हेलो स्टूडेंट्स, हम वेलकम करते हैं आपको इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट्स, ये है लास्ट क्वेश्चन 13B एक्सरसाइज RS अग्रवाल। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज है, 15 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं। ये हम लास्ट पे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन आपको देखने सारे चैनल पे पढ़े हैं, देख लेना। स्टूडेंट हमें ना M और N की वैल्यू दी है और हमें ये LHS से हमें ये शो करना है, तो हमने LHS ले लिया। अब ये एक रूल होता है, देखो अगर अंडर रूट में M अपॉन N है तो इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट M अपॉन अंडर रूट N। इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट N अपॉन अंडर रूट M। अगला स्टेप एलसीएम लूँगा तो रूट M की रूट M में मल्टीप्लाई होगा M, रूट N की रूट N में N अपॉन अंडर रूट M N। यहाँ तक स्टूडेंट बेसिक था बिल्कुल। अब मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा M प्लस N। स्टूडेंट आप ही बताइए, जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो साइन से साइन नहीं कट जाएगा। देखो M प्लस N करूँगा तो ऊपर आ गया 2 cos थीटा अपॉन। अब स्टूडेंट A इंटू B, देखो M है cos माइनस साइन, N है cos प्लस साइन, राइट, ये प्लस है। स्टूडेंट ये थोड़ा सा त्रुटि था, cos प्लस साइन थीटा लिखा है और N है cos माइनस साइन। तो आप मुझे बताओ A प्लस बी, A माइनस बी की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नहीं हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई जब M के N में मल्टीप्लाई करूँगा तो A प्लस बी, A माइनस बी, ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ के बाद 3 अप्रोच है। बच्चा कहता सर यहाँ तक तो मुझे भी आ गया। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में किस किस को यही लग रहा है कि यहाँ तक तो पहुँच गए थे सर हम, आपकी वीडियो हम इसके बाद के लिए देखने आए हैं। अगर ऐसा हुआ है स्टूडेंट प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जरूर। तो मैं 3 अप्रोच बताऊंगा आज, जाना मत छोड़ के। 3 अप्रोच बताऊंगा, इसको यहां से यहां कैसे ला सकते हो। पहली अप्रोच स्टूडेंट्स, x माइनस वाई में से x कॉमन लिया जा सकता है, पता है आपको। अब आप में से आधे बच्चे कहेंगे है x माइनस वाई में से x कॉमन ही है। देखो मैं लेके दिखाता हूँ, यहाँ 1 और यहाँ y अपॉन x। देखो बेटा कॉमन आ गया। ये शर्त नहीं थी अंदर क्या आएगा, ये शर्त थी कॉमन आएगा नहीं आएगा, यस आ सकता, आ गया। तो ऐसे ही आप मुझे बताइए, क्या आप डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। कॉस ही क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ आ जाएगा, जब अभी अभी करके दिखाया मैंने, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा, है नीचे आ नहीं जाएगा। बताओ आप इन दोनों में जब कॉस अभी अभी लेके दिखाया, देखो एक बार और दिखा देता हूँ। x कॉमन लो तो यहाँ 1 और यहाँ y अपॉन x, मल्टीप्लाई करोगे x वही आ जाएगा। तो इसलिए अब बहुत अच्छे से देखना, 2 cos थीटा अपॉन, बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, टेन स्क्वायर हो गया ना। तो आ गया ना अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इस कॉस स्क्वायर का क्या हुआ, तो ये रूट से बाहर आ गया और रूट से बाहर आके इससे कैंसिल, और जो बचा वही हमको लाना है स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना है। मुझे उम्मीद है पहली अप्रोच आपको पसंद आई होगी। अप्रोच नंबर 2, ये तो रब कर रहा हूँ, अप्रोच नंबर 2 देख लीजिए। अब अप्रोच नंबर 2 कैसे करेंगे स्टूडेंट, ऊपर तो ये 2 रह जाएगा, ये वाला कॉस अगर हम डिवाइड में नीचे करके लिख दें ऐसे, ऐसे, बात तो वही है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, आप ऐसे लिख सकते हो। अब कोई x लिखा है, मुझे इसे अंडर रूट में लिखना है, तो भाई ऐसे तो लिख नहीं सकता, मेरे चाचा विधायक तो है नहीं कि इसे ऐसे लिख दिया। तो आप इस पर स्क्वायर लगा दो और उसको अंडर रूट कर दो, लो आ गया अंडर रूट। आ गया कि नहीं, बात तो वही रही है, रहा है x, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर स्क्वायर लगा के ना अंडर रूट लगा दूँगा ऐसे। अब स्टूडेंट ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में है, तो ये एक अंडर रूट में हो जाएंगे ना, और एक में हो जाएंगे। और क्या करेंगे पता है, ये देखो एक में हो गए, ये कॉस इसे और इसे डिवाइड भी करेगा, तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। आसान शब्दों में चल रहा है कहानी, और आप देखो मेरे साथ जुड़े हुए। कॉस से कॉस कट गया बॉस, और 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मेरिट में क्या होता है भाई, मेरिट में तो होता है 10 स्क्वायर। आप क्या बताना क्या होता है, और जो है यही तो लाना था। अप्रोच नंबर 2, मुझे उम्मीद है अप्रोच नंबर 2 भी आपको समझ में आई।
अब अप्रोच नंबर 3 देखो, बच्चों ने ये कहा था सर यहां तक हो गया, इसके बाद 2 अप्रोच बता दी सर ने। तीसरी, स्टूडेंट जब आप अपने प्रूफ की तरफ देखते हो तो आप देखते हो 10 आ रहा है। 10 कब आता है? साइन के नीचे कॉस होना चाहिए। तो एक काम करूँ ना, इस ब्रैकेट में जो अंडर है कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, कॉस स्क्वायर से डिवाइड, और इसे ऐसे ही रहने दूँ, जो लिखा है जैसे लिखा है इसे ऐसे ही रहने दो। कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये वाला कॉस अंदर चला गया, ये वाला कॉस अंदर, वो ऐसे ही रहा। और अब तो आप समझ गए, जब ये कॉस अंदर जाएगा ना तो ये इसे और इसे डिवाइड करेगा। जब इसे डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, इसे करेगा 10, और ये कॉस बाहर आ गया, ये कॉस बाहर आके इससे कट जाएगा, जो है ना बच गया। अप्रोच नंबर 3 आई समझ में? देखो फिर से बता रहा हूँ आराम से, ये वाला कॉस स्क्वायर है, कॉस बन के बाहर आ गया तो ये गायब हो गया यहाँ से, और ये वाला कॉस गया तो इसकी कहानी खत्म। अब ये वाले के जाओ, ये अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो दोनों को डिवाइड करेगा, इसको करेगा तो 1 लाएगा, इसको करेगा तो 10 लाएगा, 2/√1 - 10 स्क्वायर आ गया। अप्रोच नंबर 3 कैसी लगी? अब अप्रोच नंबर 4 देख लीजिए, अप्रोच नंबर 4 और लास्ट अप्रोच। अप्रोच नंबर 4 ये है स्टूडेंट कि अगर 3 अप्रोच आपको नहीं आई हैं तो फिर आपको अब आने का नहीं कुछ भी, इस क्वेश्चन को छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ये सॉरी सर ऐसे लिखो और ऐसे सैड स्माइली बना के छोड़ दो, होने का ही नहीं, क्योंकि 3 अप्रोच नहीं समझ में आई भाई, कहाँ से लाएंगे चौथी अप्रोच? तो चौथी अप्रोच ये है लीव अलोन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।